नमस्कार दोस्तों। आज हम एनालाइज करेंगे एक 34 वर्षीय महिला का हाथ। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हैंड है। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपकी जो ब्रेन लाइन है इस तरह से अटैच्ड है, और यहाँ पर देखें तो एक हल्का सा इस तरह से कनेक्शन है ब्रेन लाइन का हार्ट लाइन के साथ। आपकी जानकारी के लिए महिला जो है वो नॉन वर्किंग है, तो इसका मतलब हमें लेफ्ट हैंड इनका एनालाइज करना है। लेकिन राइट हैंड पर भी अगर हम देखें तो ये सिचुएशन दिखाई दे रही है। ओवरऑल अगर हम पूरे हाथ का पैटर्न देखें तो एग्जैक्टली सिमिलर है एक्सेप्ट दिस कंडीशन। 5 से 10% का हर हाथ में इस तरह से फर्क पड़ जाता है लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में। हम एनालाइज करेंगे इनके लेफ्ट हैंड को, और इसी के साथ मैं ये रेखा भी एक्सप्लेन करूंगा। आइए बढ़ते हैं एनालिसिस के साथ। सबसे पहले हम एनालाइज करेंगे इनकी फिंगर्स को, फिर करेंगे माउंट्स को, और फिर करेंगे रेखाओं को। फिंगर्स में यदि हम देखें तो सबसे प्रोमिनेंट फिंगर इनकी जुपिटर की फिंगर है, तो इन्हें गुरु प्रधान पर्सनैलिटी बनाती है। दूसरा अगर हम देखें फिंगर तो शनि शनि की फिंगर भी काफ़ी प्रधानता रखती है, और इसका झुकाव काफ़ी ज़्यादा सूर्य की उंगली की तरफ है, और सूर्य का भी झुकाव शनि की उंगली की तरफ है। लेकिन सूर्य की उंगली की जो लंबाई है वो काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू जुपिटर फिंगर। कम्युनिकेशन की फिंगर इनकी ठीक है, ठीक लेंथ भी है, और अदरवाइज भी फैलेंजेस वाइज भी ये ठीक नज़र में आ रही है। यदि हम फर्स्ट फैलेंजेस की बात करें तो ये इनके ब्रेन के कार्य करने की शक्ति को दिखाते हैं। ओवरऑल फैलेंजेस अच्छी कंडीशन में और अच्छी शेप में नज़र में आते हैं। जितने कॉनिकल होते जाएंगे उतना ही एंग्जाइटी लेवल जो है वो इंक्रीज करता है इंसान का। या ब्रेन में अगर आप कोई डिसीजन लेते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा चिंता लगी रहती है, वो यहाँ पर नज़र भी आ रहा है। अगर हम अंगूठे के ऊपर भी देखें तो इस प्रकार की लाइंस भी इन्हें टेंशन्स देती हैं। ये इनका इच्छा शक्ति का एरिया है, और ये इनका लॉजिकल रीजनिंग का एरिया। देखिए लॉजिकल रीजनिंग इनके पास काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इच्छा शक्ति। लॉजिकल रीजनिंग भी ज़्यादा है, अंगूठा यहाँ से सुराईदार भी है, इस तरह से ये कर्वेचर लिए हुए अंगूठा है ये। और यहाँ पर मसल जो मास की क्वांटिटी है ये कम है, तो ऐसे में इंसान अपने हितों की रक्षा नहीं कर पाता है, कहीं ना कहीं सरेंडर कर जाता है किसी सिचुएशन के आगे कि चलो कोई बात नहीं, उसने ये ऐसा कर दिया, कोई बात नहीं, और एक कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर अपनी डेवलप कर लेता है। अंगूठे के ऊपर काफ़ी अच्छा ये चिन्ह नज़र में आ रहा है, इस टाइप से ये यव का चिन्ह है। तो ऐसे में इंसान के पास बेसिक एम्यूनिटीज़ की कभी कोई कमी नहीं होती है, और इंट्यूटिव पावर भी ऐसे इंसान की काफ़ी अच्छी होती है। यहाँ पर मैं दो तिल के फॉर्मेशन देख पा रहा हूँ। ऐसे में इंसान वाचाल होता है, यानी ज़्यादा बात करने वाले होते हैं, और कई बार अननेसेसरी बात भी ज़्यादा करते हैं। दूसरी चीज़, ऐसे व्यक्तियों के साथ ये भी देखा गया है कि जुझारू भी होते हैं, अपने काम के प्रति काफ़ी झुकाव भी रखते हैं। ऐसे इंसान की तरक्की ज़्यादातर 35 वर्ष के बाद ही देखी गई है, या संतान उत्पत्ति के बाद भी कई लोगों के भाग्य खुलते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फिंगर्स को। गुरु की उंगली का जिस तरह से झुकाव है शनि की फिंगर की तरफ, तो ये दर्शाता है माइंडसेट को, जो कि एक रिजिड माइंडसेट बन जाता है टुवर्ड्स, चाहे आप वो धर्म कह लीजिए या इनके कोई भी विचार होंगे तो काफ़ी रिजिड रहेंगे उसमें। दूसरा, जितनी उंगली लंबी होती चली जाएगी उतना ईगो की मात्रा बढ़ जाती है, यानी नाराज होने की प्रवृत्ति जो है वो बढ़ती चली जाएगी। छोटी सी बात पर भी नाराज हो जाना, ये प्रवृत्ति यहाँ पे देखी जा सकती है। ऐसे में लीडरशिप स्किल्स भी इंसान के काफ़ी अच्छे होते हैं। यदि किसी भी टाइप का ये ग्रुप कोई ज्वाइन करते हैं तो ऑटोमेटिकली इनकी लीडरशिप निकल के सामने आ जाएगी, और बाकी लोग इनसे प्रभावित भी होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, दूसरा इनकी जो अपने आप को एक्सप्रेस करने की शक्ति है वो काफ़ी अच्छी है। ये कम्युनिकेशन की फिंगर भी यही चीज़ बताती है। जब इंसान ज़्यादा अपने आप को कम्युनिकेट कर पाएगा और अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएगा, और साथ में लीडरशिप स्किल्स होंगे, तो लोग इन्हें फॉलो करने वाले काफ़ी होते हैं, तो ये लोगों के अट्रैक्शन का एक पॉइंट बन जाते हैं। देखिए अगर हम गैपिंग्स में देखें तो ये गैप काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दीज गैप्स। ऐसे में इंसान थोड़ा सा हटके सोचने वाला होता है, यानी बिजनेस माइंड रहता है। इन्हें मालूम होता है कि क्या चीज़ कैसे चल रही है, कहाँ मुनाफा है और कहाँ नुकसान है। सिचुएशन अगर आप कोई भी इन्हें देंगे तो डिफरेंट ये वहाँ से उसका आंसर निकाल के आपके सामने रखेंगे। ऐसी लेडीज़ ज़्यादातर ससुराल में थोड़ा परेशानी को भी झेलती हैं। कारण यही है क्योंकि विचारधारा अलग रहती है, और यहाँ पर लीडरशिप स्किल्स भी है और अपनी चलाने की आदत भी रह जाती है, और थोड़ा ईगो की भावना भी या अहम की भावना काफ़ी इंक्रीज कर जाती है, और विचार जो हैं वो काफ़ी रिजिड होते हैं क्योंकि उंगली का झुकाव काफ़ी अच्छा है। सेकंड फैलेंजेस हमारे व्यापारिक पर्व होते हैं।
जो भी हम व्यापार में या अपने कलीग्स के साथ जिस तरह से बिहेव करते हैं वो चीज़ यहाँ से नज़र में आती है। हर एक सेकंड फैलेंज यही दर्शाता है। सेकंड फैलेंज जितने अच्छे होंगे या बड़े होंगे, उतना ही व्यक्ति ज़्यादा अच्छा मैनेजर होगा, उतना ही ज़्यादा वो धन भी संचय कर पाएगा, उतना ही ज़्यादा वो नॉलेज भी संचय कर पाएगा। तो यहाँ पर सेकंड फैलेंज काफ़ी बड़ा है, तो नॉलेज का संचय यहाँ पर दिखाता है। अगर हम देखें तो प्रबंध शक्ति ऐसे व्यक्तियों की काफ़ी अच्छी होती है। देखिए, लीडरशिप क्वालिटीज़ भी अच्छी हैं और प्रबंध शक्ति भी अच्छी है। शनि का अगर हम सेकंड फैलेंज देखते हैं, ये भी काफ़ी बड़ा है। इंसान जो है काफ़ी डीपली हर चीज़ में उतर करके देखना चाहता है, एनालाइज करना चाहता है चीज़ों को, डीप में जाके उसको छानबीन कर लेता है। तो ऐसे व्यक्ति काफ़ी एनालिटिकल स्किल्स रखते हैं और रिसर्च ओरिएंटेड होते हैं, और लर्निंग का भी काफ़ी इन्हें शौक होता है। लर्न करते हुए जीवन में ये आगे बढ़ते हैं और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप्स। सूर्य की उंगली का भी सेकंड फैलेंज इनका काफ़ी बड़ा है, लेकिन मुझे यहाँ पर ये तिल या दाग धब्बा जो भी एक डॉट सा दिखाई दे रहा है, तो ये इन्हें इल इफेक्ट्स दे सकता है। यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करता है इनकी मेहनत करने की कैपेबिलिटी को, और ये क्या उतनी मेहनत करते हैं या नहीं वो भी ये चीज़ दिखाती है। जब मेहनत करने लगेंगे तो यहाँ पर ये जो है इल इफेक्ट दिखाएगा, यानी ये व्यापारिक पर्पस है। तो ऐसे में चिड़चिड़ापन इंसान में आने की संभावनाएं बढ़ती हैं। लॉस ऑफ रेपुटेशन देखा जा सकता है ड्यू टू एंगर और एग्रेसिवनेस। तो ये कहीं ना कहीं से जैसे सूर्य के ऊपर ग्रहण जैसे बोलते हैं, ये उस टाइप की सिचुएशन बनाती है। आइए देखते हैं आगे आपकी लिटिल फिंगर। लिटिल फिंगर काफ़ी अच्छी फिंगर इनकी नज़र में आ रही है, और ये इनका फाइनेंशियल मैनेजमेंट दिखाती है, ये सेकंड फैलेंज, और ये अच्छी कंडीशन में मुझे नज़र में आ रहा है। तो जो भी ये इनके पास फाइनेंसेस आते होंगे उसे कहाँ कैसे मैनेज करना है काफ़ी अच्छे से ये जानते हैं। आइए देखते हैं अब इनके थर्ड फैलेंजेस को। आइए देखते हैं इनके माउंट्स को। माउंट्स क्या कहते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं इनके जुपिटर का माउंट। ये इनका जुपिटर का माउंट है। जुपिटर का माउंट इनकी अच्छी कंडीशन में नज़र में आता है। अगर मैंने दूसरी पिक्चर में भी देखा है जिसमें कि हाथ फिंगर्स इन्होंने ज्वाइन की हुई हैं, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा उभार भी ये दिखाता है। तो ओवरऑल जो पर्सनालिटी है, गुरु ओरिएंटेड पर्सनालिटी हैं, और यहाँ पर जो इस तरह से साइंस हैं, ये आपके एम्बिशंस के साइंस हैं, जो कि आपको एम्बिशियस नेचर के बनाते हैं। ये आपके अचीवमेंट्स भी दिखाते हैं टाइम टू टाइम। जैसे आपने एजुकेशन के दौरान भी अचीवमेंट्स लिए होंगे, वो ये लाइंस दिखाती हैं, या अदरवाइज भी एक एम्बिशियस नेचर होता है इंसान का, वो यहाँ मालूम चलता है। देखिए, ये एक वलय का फॉर्मेशन सा बनता है यहाँ पे। तो ये गुरु वलय है, अभी पूरा फॉर्म नहीं है, या आप ये कहेंगे कि एक अलग डायरेक्शन जैसे ले रहा है, वैसी डायरेक्शन नहीं है इसकी जैसी रिक्वायर्ड रहती है। ये यहाँ से इस तरह से फॉर्म हो रहा है। ओवरऑल गुरु की क्वालिटीज़ को बढ़ाता है, आपको दैविक शक्ति देता है एक तरह से, और इंसान कनेक्टेड फील करता है दैविक शक्तियों से। आइए बढ़ते हैं अब आपके सैटर्न माउंट की तरफ। ये आपका सैटर्न का माउंट है। सैटर्न के माउंट के ऊपर मैं यहाँ पर एक हल्का सा एक तिल का निशान देख पा रहा हूँ, और इस तरह का ये मैं एक स्ट्रक्चर सा बनता हुआ देख पा रहा हूँ। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर इस तरह से बन रहा है, एक तरह से ये हल्का सा वलय है। वलय क्या करता है कि आपकी जो एनर्जीज हैं उनको यहाँ पर स्टक करता है, और जो शनि ने आपको इफेक्ट्स देने हैं उसमें संघर्ष पैदा कर देता है। जो भी आप काम करेंगे संघर्ष की मात्रा बढ़ जाएगी। ये आपके जो सूर्य और शनि की युक्ति इसी तरह से बनी हुई नज़र में आ रही है। आपस में जो है सपोर्ट नहीं मिलता है। ऐसे में कई बार पिता का भी सपोर्ट नहीं देखा जा सकता है, या पिता से उतना सुख भी नहीं देखा जा सकता है। ये तिल आपको दे सकता है हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस भी। जो यहाँ पर इस तरह का ये पैटर्न सा बना हुआ है, ये हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस को भी इंडिकेट करता है। और लोअर बॉडी पार्ट्स में कहीं ना कहीं दिक्कतें, या एकदम से कोई ऐसी दिक्कत होना जिसकी वजह से इंसान की मोबिलिटी रुक जाए कुछ टाइम के लिए, तो ये भी ये तिल इंडिकेट करता है। ये तिल नहीं है, ये मैंने दूसरी पिक्चर में भी कंफर्म कर लिया है। देखिए, यहाँ पर जो है शनि की रेखा भी इस तरह से बनी हुई है। कोई बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ कोई भी रेखा यहाँ पर नज़र में नहीं आ रही है। आइए देखते हैं आपका सूर्य का स्थान क्या कहता है। देखिए, सनलाइन भी कोई अलग से मजबूती लिए हुए कोई सनलाइन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। एक पैटर्न है ये इस तरह की लाइन या स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है। ये जो रेखाएं रहती हैं, ये मन भटकाने वाली रेखाएं रहती हैं। ये जो भी आप काम करेंगे आपको लगेगा मैं अगर कोई और काम करूं तो ज़्यादा बेनिफिट देगा। यदि आप कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उसका जो फैलाव रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा। यानी एक जगह से आपको
कोई बेनिफिट नहीं होगा, काफ़ी मल्टीपल एरियाज से आपको बेनिफिट होता हुआ नज़र में आएगा। तो ये ब्लॉक्स ये भी इंडिकेट करते हैं, जिस टाइप से ब्लॉक्स बने हुए हैं। देखिए ये ब्लॉक्स जो हैं आपको एक अलग इंडिकेशन रहती है। मैंने ऐसे कई हाथों में देखा है जहाँ पर सूर्य और शनि इस तरह से जब एक्ट करते हैं, और इंसान अगर सरकारी नौकरी के लिए भी ट्राई करे उसे ज़रूर मिल जाती है सरकारी नौकरी। और इसमें दो इंडिकेशंस मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं सरकारी नौकरी के। एक तो इस तरह की युक्ति मैंने कई हाथों में देखी है, दूसरा जो आपकी ये लाइन है ये सीधा जा कर के देखिए किस तरह से टच करती है आपके जुपिटर माउंट को। तो ये दोनों ही सरकारी नौकरी के इंडिकेशंस दे रही हैं। यदि आप ट्राई करेंगे तो आपका लक फेवर कर सकता है। इसे आप चांस को जाने ना दें हाथ से, ज़रूर ट्राई करें। यानी किसी भी लेवल पर, जिस भी लेवल पर आप चाहेंगे, हो सकता है उतना लेवल ना मिले या कोई और ग्रेड पर कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी आपको मिल सकती है। किसी भी डिपार्टमेंट में आप जा सकते हैं। और जब इस तरह से ब्लॉक्स रहते हैं तो कई बार इंसान अपनी जगह पर ना जा कर के कहीं और भी जाता है, प्रमोशंस होते हैं या प्लेसमेंट्स कहीं और भी होती हैं इंसान की। अपने घर से दूरी भी देखी जा सकती है, क्योंकि मैंने आपका ये केतु का स्थान भी देखा है, वो भी यही बता रहा है कि ये इस तरह के इंडिकेशंस मुझे मिलते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए ये रेखाएं आपको इमोशनल कनेक्ट भी देती हैं, और कहीं ना कहीं इमोशनल क्वोशंट जो है इंसान का काफ़ी अच्छा होता है। दूसरा, ऐसे व्यक्तियों को बिज़नेस की पहचान ज़रूर होती है कि बिज़नेस किस तरह से चल रहा है, जो कि मैंने पहले भी डिस्कस किया। तो ये बिज़नेस की शार्पनेस या एक्यूमन भी देती हैं। किसी भी चीज़ को आप इजीली तौल लेंगे कि कौन सी चीज़ कैसे चल रही है। ये दो रेखाएं यहाँ पर नज़र में आ रही हैं। ये कई बार ये लाइन ऑफ इंक्लिनेशंस रहती हैं। ज़रूरी नहीं कि ये दो विवाह हों, कई बार लाइन ऑफ इंक्लिनेशन रहता है किसी चीज़ की तरफ। जब इंसान ज़्यादा ध्यान देता है तो भी ये लाइंस डेवलप होती हैं। ये रेखा जिस तरह से चल रही है और ये सन माउंट के आसपास यहाँ पर आ रही है, तो ये आपको कंसल्टेंसी का भी कोई काम अगर आप करेंगे तो उसमें भी आपको सक्सेस देगी। या कंसल्टेंट के रूप में भी आप सरकार के साथ भी अटैच हो सकते हैं, जो कि यहाँ से फिर आगे इस तरह से जाता हुआ पैटर्न दिखाई दे रहा है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए, कहीं ना कहीं आपका लक निकलेगा। आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं आपका मंगल का स्थान। यह आपका मंगल का माउंट है। देखिए मंगल के माउंट के ऊपर यहाँ पर मैं इस तरह से कुछ एक रेखाएं देख पा रहा हूँ। ये वो डिसीजंस होंगे आपके, ये ऊपर को उठती हुई रेखाएं हैं इस तरह से। तो ये वो डिसीजंस होंगे जहाँ आप अपनी हिम्मत से आगे बढ़ेंगे। इंटरनल भी अगर मैं देखूँ तो ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जिगजैग है, तो इतना इजी नहीं रहता है जब इतना जिगजैग या क्रिस क्रॉस यहाँ पे देखने को मिले। बहुत इजी नहीं रहती है चीज़ें, लेकिन हाँ एक स्ट्रगल के बाद इंसान कई चीज़ें हासिल कर लेता है। ये भाई बहनों के साथ विवाद भी दिखा सकती है मंगल की रेखाएं जिस तरह से ये जा रही हैं, क्योंकि सब फैमिली एरिया भी रहता है और काफ़ी ज़्यादा इसमें क्रिस क्रॉस है। विवाद में कई तरह के विवाद भी देखे जा सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ को लेके, इनहेरिटेंस को लेके, या कई चीज़ों में विवाद यहाँ पे देखा जा सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूँ इनहेरिटेंस की बात, तो आप ज़्यादा इनहेरिटेंस की तरफ ध्यान ना दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर भी लाइन उतनी क्लियर नहीं है। हाँ आपको अपने ससुराल से ज़रूर बेनिफिट होता हुआ नज़र में आएगा, लेकिन एक्चुअली इधर इनहेरिटेंस उतना मुझे क्लियर नज़र में नहीं आ रहा है। वाद विवाद की सिचुएशन ज़्यादा रहेगी और अननेसेसरी जो हैं रिलेशंस ख़राब होंगे। देखिए कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं जो कि हमें रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए ही कुछ चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, जो कि आपकी नेचर भी यहाँ पर देखिए बताती है कि अपना हितों की रक्षा ना कर पाना या उसे सेक्रीफाइस कर देना, या सोचना कि चलो ठीक है मैं अपने रिलेशंस मेंटेन कर पा रही हूँ, तो ये एक अच्छी बात भी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका चंद्र का स्थान। देखिए चंद्र आपके लिए काफ़ी लकी है। ये आप जितने दूर के लोगों से कनेक्ट करना चाहेंगे उतना आप कनेक्ट करेंगे। यदि आप अपना बिजनेस भी करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, ये आपकी बिजनेस की रेखा भी है। और सरकार से भी बेनिफिट्स आपको होंगे। अगर आप बिजनेस भी करेंगे तो उस टाइप का भी बिजनेस कर सकते हैं जहाँ से आप सरकारी बेनिफिट्स ले पाएँ, क्योंकि ये जैसे बिजनेस की रेखा यहाँ से ऊपर जाती है, यहाँ से कुछ रेखाएं कनेक्ट होकर के आपके सूर्य के माउंट की तरफ जा रही हैं, तो ये सरकारी बेनिफिट्स भी देंगी आपको। अगर आप बिजनेस करेंगे तो किसी ना किसी किस्म से आप सरकार से बेनिफिट ले पाएंगे। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे क्रिस क्रॉस है। ये जो क्रिस क्रॉस है आपको लोकल ट्रेवल्स भी करवा सकता है और एक जगह पर बैठने नहीं देगा। और अगर आप इसका एक जगह बैठ करके फ़ायदा उठाना चाहते हैं,
जो कि आज की डेट में इंटरनेट से पॉसिबल है। तो लोग बहुत जगह एडवर्टाइज करते हैं, एडवर्टीजमेंट से या लोगों को सोशल मीडिया से जब आप कनेक्ट करते हैं तो दूर के स्थानों को आप कनेक्ट कर पाते हैं, और एक जगह बैठ करके वो आपका काम कर देता है सोशल मीडिया। तो ये चीज़ का आप बेनिफिट उठाइए। अदरवाइज़ ये लोकल ट्रेवल्स तो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जब यहाँ पर क्रिस क्रॉस ज़्यादा होता है तो इंसान को चिंताएं काफ़ी लग जाती हैं कि मेरा आज की सिचुएशन जैसी है, क्या मैं कल वैसे रहेंगे या नहीं रहेंगे, और संतान को लेकर के चिंताएं या इश्यूज रहते हैं, और वो इश्यूज काफ़ी ज़्यादा घर कर जाते हैं। दूसरा मैं ये भी कहूँगा कि ये यहाँ पर डेंटेड है यहाँ से माउंट, तो आप थोड़ा सा अपना ज़रूर ख्याल रखें, क्योंकि हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस मैंने आपको ऊपर भी बताया कि होने की संभावना है। इधर भी मुझे लोअर बॉडी पार्ट से रिलेटेड दिक्कतें परेशानियां दिखाई दे रही हैं, चाहे वो आपके हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से यूट्रस में हो या कहीं भी लोअर बॉडी पार्ट्स में डिस्टर्बेंसेस यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो आप अपने हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखें और टाइम टू टाइम चेकअप्स वगैरह ज़रूर करवाएं, इग्नोर ना करें। आइए देखते हैं आपका शुक्र का माउंट। ये आपका शुक्र का माउंट है। यहाँ पर मैं बहुत क्लियरली काफ़ी बड़े ये दबाव देख पा रहा हूँ। तो ये एक या दो लोग, तीन लोग ऐसे फैमिली में ज़रूर हैं जिनसे काफ़ी ज़्यादा मतभेद रहते हैं, और मतभेद मनभेद में ना कन्वर्ट हो, सिर्फ इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो जैसे कि ऊपर भी डिस्कस हुआ। ओवरऑल जो है गृहस्थी को काफ़ी दिक्कत में लेकर के आते हैं ऐसे विवाद। ये लाइंस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की भी लाइंस हैं और आपकी अपॉर्चुनिटीज़ की भी लाइंस हैं। इनको अवेल करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। माउंट का अगर मैं एरिया देखता हूँ तो एरिया वाइज ये माउंट अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है जितना इसको देना चाहिए। एक्चुअली ये माउंट काफ़ी कुछ डिपेंड कर जाता है केतु के ऊपर भी। तो केतु अगर आपका उतना अच्छा नहीं होगा तो ये भी उतना अच्छा माउंट होने वाला नहीं है। इसके उपाय ज़रूर लीजिएगा, आपको बेनिफिट होगा। आइए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपकी भाग्य रेखा को। भाग्य रेखा देखिए यहाँ से भी डेवलप होती है आपकी, जो फैमिली के सपोर्ट से इंसान आगे बढ़ता है। ये बाहर के लोगों के सपोर्ट से भी इंसान आगे बढ़ सकता है, ये भी लाइंस डेवलप होती हैं। ये बहुत सारी लाइंस हैं जो कि इस तरह से डेवलप होती हुई ऊपर जाती हुई दिखाई दे रही। जितनी भी ये मून एरिया से ऊपर बढ़ती हैं लाइंस, ये आपको बेनिफिट्स देती हैं। अननोन लोग आकर के आपकी हेल्प करते हैं और आप आगे जीवन में बढ़ जाते हैं। ये तभी होता है जब आप एक्चुअली फिजिकली काम करें थोड़ा सा, या ये हाथ का जो आपका प्रभाव है ये थोड़ा सा आपके हस्बैंड को ज़रूर हेल्प कर रहा हो, अदरवाइज आपको उतना हेल्प नहीं करेगा। तीसरा इंडिकेशन ये यहाँ पर इस एरिया में, पर्टिकुलरली इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा जिगजैग क्रिस क्रॉस है। लिवर से रिलेटेड समस्याएं या लोअर बॉडी पार्ट से रिलेटेड ये भी इंडिकेट कर रही हैं। मैं कुछ एक अच्छे साइंस भी देख पा रहा हूँ इस पर। इस तरह से ये हल्का सा फिश का निशान भी बनता हुआ दिख रहा है आपकी इस रेखा के साथ। तो ये भी एक अच्छा साइन है जो कि आपको कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर के जाती है। आइए देखते हैं अब आपका टाइमलाइन के हिसाब से लाइफ लाइन को। यदि हम देखें तो देखिए इनिशियली काफ़ी ज़्यादा ये यव के साइन है, यानी ये स्ट्रगल का एरिया रहा है इनिशियल डेज में। जैसे इंसान ने बहुत कुछ लाइफ में देख लिया होता है और काफ़ी घटनाएं घट चुकी होती हैं, ये उस तरह का ये फेज़ है। और जब भी इस तरह का फेज़ होता है, अगर बच्चा फैमिली की बात उतना ना सुने, क्योंकि ये स्टेज ही ऐसी होती है जहाँ पर कि इंसान अपने मनमानी आचरण करता ही है। कहीं ना कहीं दिमाग जो है वो दिल की तरह एक्ट करता है, और वही ये रेखाएं दिखाती हैं। और अगर हम दूसरे हाथ में देखें तो वो क्लियरली ही नज़र में आ रहा है, इट इज़ एक्टिंग लाइक अ हार्ट लाइन। वो हार्ट पर जा रही है वो रेखा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर। अगर आप देखेंगे तो जब इनिशियली बचपन में जब बहुत कुछ बीता होता है तो इस तरह के जो इम्प्रेशंस हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, और ये डायरेक्टली यहाँ पर जा रहे हैं, ये हार्ट लाइन को छू रहे हैं। ऐसे में काफ़ी इमोशनल ब्रेकडाउन्स देखे जा सकते हैं ब्रेन के और हार्ट के। और ये हार्ट ब्रेन लाइन जो है एक तरह से हार्ट के रूप में काम लेती है, और पिता को भी कष्ट देखा जा सकता है यहाँ पर। ये यानी क्योंकि सन माउंट के नीचे यहाँ पर जा कर के मिल रही है, तो हम लोग पिता से रिलेट कर सकते हैं। ये आई डोंट नो कि ये कैसा रहा होगा आपके केस में, लेकिन ये कहीं ना कहीं इमोशनल कनेक्ट इस तरह से दिखा रही है, या किसी और रीज़न की वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पे जो ब्रेन है आपका एक्ट कर रहा है एज हार्ट लाइन। आगे चलते हैं, देखते हैं आपकी। मैं यहाँ पर बीच में ही स्टॉप करते हुए लाइफ लाइन को मैं और ब्रेन लाइन को मैं थोड़ा सा एनालिसिस करना चाहूँगा हार्ट लाइन का। अगर हम हार्ट लाइन देखें तो देखिए ओवरऑल ये काफ़ी यहाँ से ये सीधी नज़र में आती है।
तो ऐसे में जो इमोशंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रहते हैं, या जो एक्सपेक्टेशंस हैं रह जाती हैं, या ज़्यादा जब सोचते हैं एक्सपेक्टेशंस के बारे में, तो ये इमोशनल डिस्टर्बेंस का एरिया सारा का सारा दिखा रहा है। और ये शुरू से लेके एंड तक का यही है। जब ये लाइन बिल्कुल सीधा जा करके इस तरह से जुपिटर माउंट के ऊपर मिल जाए, इंसान एक व्यक्ति के साथ घर पर बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हो चुका होता है, और बहुत ज़्यादा उस अटैचमेंट का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा रहता है नॉर्मल लेवल से। इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा व्यक्ति उस इमोशनल अटैचमेंट की वजह से आपसे दूरी मेंटेन कर ले, क्योंकि ये टाइम्स टू कम में ऐसा आप देख पाएंगे। अगर आपके बच्चे के साथ अगर आपने ऐसा रखा है तो वो आगे जो है सिचुएशंस अलग नज़र में आएंगी आपको। तो उतना ज़्यादा आप ओवर केयरिंग किसी भी पर्सन के लिए आप ना हो जाइए कि उसको उस ओवर केयर से ही दिक्कत होने लग जाए। ये जब लाइन यहाँ से जा करके ऐसे जा रही है ऊपर, ये आपको डेफिनेटली एक अच्छा हार्ट देती है। ऐसी रेखा सरकारी नौकरी के लिए भी उपयुक्त मानी जाती है। ये दोनों ही रेखाएं देखिए सपोर्ट कर रही हैं, क्योंकि जुपिटर एक कारक है, और जुपिटर आपका अच्छा प्लेस्ड नज़र भी आ रहा है, और ये आपको पूरे बेनिफिट्स देगा। आपको इमोशनल कनेक्ट्स बनाने के, ईज़ ऑफ लाइफ के, ये बढ़ाता हुआ नज़र में आएगा। यहाँ पर बहुत सारी रेखाएं मैं इस तरह की देख पा रहा हूँ हार्ट लाइन से। यदि आप किसी को पैसा देते हैं तो वहाँ से पैसा वापसी नहीं आएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर के किसी भी व्यक्ति विशेष को आपने मदद नहीं करनी है। वो चलिए आगे देखते हैं आपकी रेखाओं को, आपकी ब्रेन लाइन को। अब हम ब्रेन लाइन को जब हम यहाँ तक देखते हैं, 20-21 साल में यहाँ तक देखते हैं, तो यहाँ से आप इंडिपेंडेंट थोड़ा सोचना शुरू करते हैं। ये आपकी तकरीबन जो एज रहेगी है 40 के आसपास की एज रहेगी। तो यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन्स नज़र में आ रहे हैं, और इसके बाद ये ब्रेन लाइन काफ़ी अच्छी आगे निकल रही है। और जब ये इस तरह से पूरी ब्रेन लाइन फुल फ्लैश निकले तो इंसान कभी रिटायर नहीं करता है अपने दिमाग से और दिल से, कहीं ना कहीं कनेक्ट रहता है उसका सोशल लाइफ में। ऑल्दो ये चंद्र को देखती है तो इमेजिनेशंस बढ़ाती है, प्रभु भक्ति की तरफ इंसान का ज़्यादा ध्यान जाता है। ये सब पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे नज़र में आ रही हैं, और लाइन स्मूथ है। इसका मतलब जो फेज़ अभी तक आपने देखा है उससे आगे जो भी आप लाइफ देखेंगे वो काफ़ी स्मूथ होगी एज़ कम्पेयर टू दी प्रीवियस लाइफ। ये आपकी लाइफ लाइन को हम देखते हैं तो यहाँ पर भी हम देखते हैं 30 के आसपास भी आप उठने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो लाइंस हैं, जो पीछे से डिस्टर्बिंग लाइंस हैं, ये काफ़ी ज़्यादा फैमिली एरिया से डिस्टर्बेंसेस हैं। आपको टाइम टू टाइम ये डिस्टर्बेंसेस आपको आ रही हैं, और ये रेखाएं काफ़ी डार्क इंप्रेशन लेकर के जब ये हार्ट लाइन को टच करेंगी तो हार्ट पे ऊपर इंप्रेशंस देंगी, और जब ये आपके ब्रेन पे देंगी तो ब्रेन आपका काफ़ी ज़्यादा उसी चीज़ को सोचने बैठ जाएगा। तो काफ़ी ज़्यादा लाइफ का टाइम कंज्यूम कर लेती हैं। ये देखिए लाइन कैसे जा रही है। तो ये आपका लाइफ को हिलाती है, आपके ब्रेन में खलबली रहती है, उसी बारे में आप सोचते रहेंगे। और ये आपको साथ ही साथ ब्रेन लाइन को जब ये यहाँ पर टच कर रही है तो ब्रेन को डिस्टर्बेंस है, और जब यहाँ पर ये क्रॉस कर रही है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं नेगेटिव इम्पैक्ट है आपकी इनकम के साथ, या कोई ना कोई लॉस है, या कोई यहाँ पे खर्चा है। ये सब आप देख सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा है। इस ये एक तरह का दोष दिखाई दे रहा है, आप इसका उपाय ज़रूर करें। लाइफ आगे बढ़ती है तो ये देखिए 40, अगर आप अभी भी कहीं जॉब करना चाहें आप ज़रूर जॉब कीजिए। ये लाइन देखिए यहाँ से जब नीचे को आती है यहाँ से, तो फैमिली से इंसान अलग भी होता है, कहीं ना कहीं अलग मकान लेना करना, अलग हो जाना फैमिली से, ये भी चीज़ ये दर्शाती है लाइन। ये तकरीबन 35 के आसपास की एज ही ये दिखा रही है, कहीं दूर जाना, और ये फैमिली में ये डिस्टर्बेंस, फिर ये एक यहाँ पर ये डिस्टर्बेंस के बीच में एक स्क्वायर बन जाना, तो ये आपको सपोर्ट। फिर हम आगे बढ़ते हैं, ये 40, 45, 40, ये आपकी 46-47 साल की एज है जहाँ पर ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी आपको सामने दिखाई दे रही है, और कोई ना कोई मून एरिया से ये अपॉर्चुनिटी आती है, आप उसका फ़ायदा उठाते हैं। ये आप कहीं ना कहीं कनेक्ट ढूंढते हैं अपना दूर के स्थान से, जिससे कि आपको अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा मिलता है। ये जब इस तरह से ट्रायंगल बनता है तो ये 45 से लेकर के 52-53 तक का फेज़ आपका अच्छा जाता है। आगे बढ़ते हैं 60 ईयर्स। थोड़ा सा ये अगर देखेंगे तो लाइन डार्क होती है। जब यहाँ पर लाइन डार्क हो रही है तो कहीं ना कहीं सेहत के साथ थोड़े से चैलेंजेस इंसान महसूस करता है। इस पर भी यहाँ से जो
रेखाएं काट रही हैं, इसका उपाय आप ज़रूर कीजिए, नहीं तो ये काफ़ी दिक्कत देती ही रहेंगी। शुक्र स्थान से निकलने वाली रेखाएं हैं और जितना आप कम सोचेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से ये लाइन आगे बढ़ती है आपकी लाइफ की। ओवरऑल देखिए, लाइफ आपकी ठीक है। अगर आप सरकारी बेनिफिट्स लेना चाहें और नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो ज़रूर करें, ये आपको बेनिफिट देगी। कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर आप प्लेस होंगे और वहाँ से जैसे आगे प्रमोशंस, ट्रांसफ़र्स और इस टाइप की सिचुएशंस नज़र में आ रही हैं। ये ओवरऑल वैसे बिज़नेस का हैंड नहीं है, लेकिन आपको बिज़नेस की समझ ज़रूर रहेगी। बिज़नेस आप ट्राई नहीं कीजिएगा क्योंकि उसमें आपको लॉसेस होने की संभावनाएं काफ़ी ज़्यादा हैं। यहाँ पर मैं एनालिसिस अपना पूर्ण करना चाहूँगा और अपने व्यूवर्स को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।